हेलो फ्रेंड्स, सीडीजी कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम इंडियन जियोग्राफी के अंदर भारतीय मानसून के बारे में बात कर रहे थे। तो मानसून की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, उन बेसिक टर्मिनोलॉजी को हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम भारतीय मानसून किस प्रकार से डेवलप होता है, किस प्रकार से ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान वर्षा होती है, किस प्रकार से शीतकालीन मानसून के दौरान वर्षा होती है, तो इन सभी पॉइंट को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट हमारा क्या है? पॉइंट हमारा है मानसून, ठीक है। और मानसून को हम किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं? हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इंडिया के मानसून के बारे में। इसको ले लेते हैं इस बार, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर एक हमारे इंडिया का मैप दिख रहा होगा। देखिए, लास्ट जो हमने लेक्चर पढ़ा था, उस लास्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था? लास्ट लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो है वो मानसून के डेवलप के अंदर क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। लो प्रेशर क्या करता है, हाई प्रेशर क्या करता है, हवा का जो फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर होता है, और टेम्परेचर जो है वो कैसे लो प्रेशर और हाई प्रेशर को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देखिए, इंडिया में क्या होता है, हमारे भारत के अंदर मानसून का प्रवेश जो होता है वो जून जो है, उस जून के फर्स्ट वीक के अंदर मानसून का प्रवेश होता है। हमारे भारत के अंदर मानसून का प्रवेश कब होता है? जून के फर्स्ट वीक में भारत में मानसून का प्रवेश होता है। और यह मानसून जो होता है, इसकी एंट्री किधर से होती है? इसकी एंट्री केरल से होती है। मानसून का प्रवेश कब होता है? जून के फर्स्ट वीक में होता है। और एंट्री कहां से होती है? केरल से इसकी एंट्री होती है। और लगभग ये जुलाई के जो जुलाई है, उस जुलाई में 1 से लेकर के 15 जुलाई तक पूरे के पूरे इंडिया में क्या होता है? फैल जाता है, ठीक है। मानसून की एंट्री कहां से होती है? केरल से होती है। कब होती है? लगभग जून के फर्स्ट वीक में होती है। और 1 से लेकर 15 जुलाई के बीच में मानसून क्या होता है? हमारी पूरी की पूरी इंडिया में फैल जाता है। कई बार क्या होता है कि मानसून कभी लेट आता है, कभी मानसून समय से पहले आ जाता है, कभी मानसून जो है वो बहुत ही प्रबल होता है, कभी मानसून जो है वो कुछ दुर्बल होता है, कभी कभी मानसून जो है वो हमारे एल नीनो प्रभाव है, ला नीना प्रभाव है, इनके द्वारा प्रभावित होता है। इसके अलावा भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे इंडियन ओशियल डायपोल मूवमेंट होता है, जैसे सोमाली प्रभाव होता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर क्या करते हैं? मानसून को प्रभावित करते हैं। तो मानसून का समय से पहले आ जाना, मानसून का समय से बाद आना, मानसून का बहुत ही प्रबल होना या मानसून का दुर्बल होना, ये सारी की सारी चीजें क्या है? मानसून की परिवर्तनशीलता को बताती हैं। यानी कि मानसून जो है वो ऐसा नहीं है कि हर बार सेम सा रहता है, उसके अंदर क्या है? परिवर्तन होता रहता है। तो इसको हम मानसून की परिवर्तनशीलता के नाम से जानते हैं, पहली बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रीष्मकालीन मानसून की। तो हम अपना हेडिंग ले लेते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून क्या होता है। इसको इरेज करते हैं, नया हेडिंग लेते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून, ठीक। यहां से लिख लेते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून, ठीक है। कि ग्रीष्मकालीन मानसून जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून नाम से क्लियर है कि गर्मियों के दौरान जो वर्षा हो रही है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मानसून क्या है? अर्धस्थायी पवने हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे साल भर चलती रहती हैं, ये एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के दौरान चलती हैं और उसके बाद में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इसीलिए इन मानसूनी पवनों को अर्धस्थायी पवने कहते हैं। तो ग्रीष्मकालीन मानसून की बात करें, ग्रीष्मकालीन मानसून जो है इसको एक और नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम दक्षिणी पश्चिमी
मानसून भी कहते हैं। जो हमारा ग्रीष्मकालीन मानसून है उसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, उसको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से भी जानते हैं। क्यों बोलते हैं, जैसे आप समझिए डायग्राम से, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है। दक्षिणी पश्चिम क्यों बोला, क्योंकि इस मानसून की जो एंट्री हो रही है, इस मानसून की एंट्री किस डायरेक्शन से हो रही है, इसकी एंट्री दक्षिणी पश्चिमी दिशा से हो रही है, इसीलिए इस मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून का नाम दिया गया है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून जो है उसको कौन सा मानसून बोलते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। क्या प्रोसेस होती है उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब हम रेड ले लेते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या होती है उसकी बात करते हैं। देखो क्या है कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि सन जो है हमारा, ये सन क्या होता है, 21 जून को कहां चमकता है, सन 21 जून को हमारी कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। यानी कि सूर्य के उत्तरायण की कंडीशन के अंदर हमारे संपूर्ण भारत के अंदर जो उत्तरी मैदानी भाग है, जो तिब्बत का पठार है, यहां पर क्या होता है, गर्मी की तीव्रता बढ़ जाती है। जब इस एरिया के अंदर गर्मी की तीव्रता बढ़ जाएगी, जैसे ये मान लो तिब्बत का पठार है, ठीक है, इसको हम तिब्बत का पठार बोल देते हैं, ये तिब्बत का पठार है। ये वाली जो लाइन हम बना रहे हैं नीचे की ओर, ये हमारा हिमालय है। ठीक है, तो ग्रीष्म काल के अंदर जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा उत्तरी मैदानी भाग है, जो हमारा हिमालयी पर्वतीय प्रदेश है और जो तिब्बत का पठार है, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे गर्म हो जाते हैं। और इनके गर्म हो जाने के कारण से क्या होगा, इनके गर्म हो जाने के कारण से मानसून को एक तापीय आधार मिलता है। ये सारे के सारे जो तिब्बत का पठार है, ये एक गर्म इंजन की भांति काम करेगा। जब तिब्बत का पठार गर्म हो जाएगा तो यहां पर टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। जब यहां टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां प्रेशर क्या होगा, यहां पर प्रेशर लो प्रेशर हो जाएगा। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसी का यूज कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर लो हो गया। प्रेशर लो क्यों हुआ, क्योंकि यहां की जो हवा थी वो हवा क्या हुई, वो हवा यहां से गर्म होकर के ऊपर की ओर उठना स्टार्ट हो गई। ये हवा क्या हुई, गर्म होकर के ऊपर की ओर उठना स्टार्ट हो गई। अब जब हिमालयन और तिब्बतीय क्षेत्र के अंदर लो प्रेशर का डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि गर्म क्षेत्र या कहें आईटीसीजेड कहां शिफ्ट हुआ है, आईटीसीजेड जो है इस तिब्बत के पठार और हिमालयन क्षेत्र में शिफ्ट हो गया है। इस कारण से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा है, इस कारण से यहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर की ओर उठी है। तो इसी टाइम पर जो हमारा समुद्री एरिया है, जो हमारा हिंद महासागर, जो हमारा अरेबियन सी वाला एरिया है, यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, ऊपर की ओर क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। तो अब ये जो हवाएं गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ रही हैं, ये हवाएं क्या होंगी, क्षोभ सीमा तक जाएंगी। क्षोभ सीमा तक पहुंचने के बाद में ये क्या हो जाएंगी, ठंडी होंगी। और ठंडी होकर के लो क्या कहता है कि हवा किधर से किधर जाएगी, हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। ठीक है, तो पहले ये हवाएं ठंडी होकर के क्या आएंगी, नीचे की ओर आएंगी। और ये किधर आ रही हैं, ये नीचे की ओर आ रही हैं, इस साइड के अंदर। ठीक है, कौन से जोन की ओर आ गई, ये नीचे की ओर, ये हाई प्रेशर जोन की ओर आई। ठीक है, हवाएं क्या हुई, हवाएं ऊपर की ओर उठी, ठंडी होते होते नीचे की ओर आई और हाई प्रेशर जोन के अंदर क्या हो गई, बैठना शुरू हो गई। अब इस हाई प्रेशर जोन में हवाओं के बैठने के कारण से क्या हुआ, यहाँ का प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया। यानी कि अब यहाँ पर और हाई प्रेशर हो गया। यानी कि हवाएं जो हैं वो ऊपर से चल करके नीचे की ओर, यानी कि उत्तर पूर्व से चल करके आ रही हैं, नीचे की ओर आ रही हैं, हमारे दक्षिण पश्चिम की ओर आ रही हैं। तो इन हवाओं को हम क्या बोलते हैं, इन हवाओं को हम पूर्वी जेट स्ट्रीम बोलते हैं। पूर्वी जेट स्ट्रीम, इन हवाओं को हम क्या बोलते हैं, इन हवाओं को हम पूर्वी जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हवाएं क्या हो गई, ये हवाएं पूर्वी जेट स्ट्रीम हो गई। पहली बात क्लियर हमारी समझ में आई। यानी कि पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है वो लो प्रेशर को
लो प्रेशर से चल करके आ रही हैं हाई प्रेशर की ओर, हवाएं धीरे धीरे ठंडी हो रही हैं और यहाँ पर हाई प्रेशर को बढ़ा रही हैं, यानी कि पूर्वी जेट स्ट्रीम हमारे मानसून को और अधिक तापीय आधार प्रदान करके हाई प्रेशर को और अधिक हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, अब दूसरी बात, यहाँ हाई प्रेशर बढ़ गया, यहाँ पर लो प्रेशर और कम हो गया, तो हवाओं की डायरेक्शन क्या होगी, अब यहां से हवाएं क्या होंगी, इधर से जाना स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक डायरेक्शन तो क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाती है। ये वाली जो हवाएं हैं वो तो अभिसरित हो रही हैं, आईटीसीजेड वाले एरिया से नीचे की ओर आकर के अभिसरित होंगी, क्योंकि जो गर्म होकर के ऊपर उठेगी वो नीचे भी तो आएगी, और जब नीचे की ओर आएगी तो वो हाई प्रेशर को और बढ़ाएगी। तो अब हाई प्रेशर बढ़ गया, इसलिए जो नेचुरल फिनोमिना क्या बोलता है कि हवाओं की डायरेक्शन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारी हवाएं किधर जा रही हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही हैं, और चूंकि अब ये समुद्रीय क्षेत्रों से चल करके किधर जा रही हैं, हमारे पर्वतीय प्रदेश, हमारे इंडिया की तरफ जा रही हैं, मैदानी प्रदेश की ओर जा रही हैं। और इनकी अगर डायरेक्शन की बात की जाए, अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है, किधर से किधर जा रही है, ये वाला पश्चिम का एरिया, ये वाला साउथ का एरिया, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही हैं। इसलिए अब ये हवाएं जब समुद्री क्षेत्र से होकर के ऊपर की ओर जाएंगी तो अपने साथ आर्द्रता को लेकर के जाएंगी, और यहां से ले जाई गई आर्द्रता भारत के अंदर वर्षा कराने में सहायक होगी। यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून ग्रीष्म काल के दौरान वर्षा कराने में सहायक होने वाला वह मानसून है जो सागरीय क्षेत्र से आर्द्रता लेता है, दक्षिणी पश्चिमी दिशा से हमारे इंडिया में प्रवेश करता है और बारिश को कराता है। चूंकि दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश कर रहा है, इसीलिए इस मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहा गया है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन मानसून कौन सा होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। पहली बात, हमारे इंडिया में लगभग 80% बारिश जो होती है वो इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण से होती है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, फिर से आगे समझेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया था आपको कि हमारे इंडिया में अधिकांश बारिश किसके कारण से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण से होती है। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ गई। दूसरी बात हम क्या बताएंगे यहाँ पे, दूसरी बात हम यहाँ पर ये बताते हैं कि देखिए मानसून जो था, ये हवाएं यहां से चली, ऐसे जा रही हैं ऊपर की ओर, ठीक है। तो यह जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, देखिए ये वाली जो हवाएं दिख रही हैं, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा है। ठीक है, ये वाली जो हवाएं दिख रही हैं, ये हवाएं, कुछ हवाएं तो दक्षिण पश्चिम से आगे बढ़ जाएंगी, कुछ हवाएं क्या होती हैं, यहां से मुंह करके इधर से आ जाती हैं, ऐसे चली जाती है। ठीक है, तो आ तो रही हैं दक्षिण पश्चिम से ही, लेकिन एक ने डायरेक्शन कौन सा लिया है, ये वाला कौन सा सी है, हमारा अरब सागर है। यानी कि एक ने जो डायरेक्शन लिया है वो तो लिया है कौन सा, अरब सागरीय डायरेक्शन पकड़ा है, अरब सागर। और दूसरे ने जो डायरेक्शन पकड़ा है वो पकड़ा है बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, यहाँ पर कितने टाइप के डायरेक्शन पकड़े गए हैं, दो टाइप के डायरेक्शन पकड़े गए यहाँ पर। पहला डायरेक्शन जो लिया गया है वो लिया गया कौन सा, अरब सागरीय मानसून का, जो अरब सागर की ओर से एंट्री वाला डायरेक्शन लिया गया है। और जो दूसरा डायरेक्शन यहाँ पे लिया गया है वो कौन सा लिया गया है, वो लिया गया है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की ओर से डायरेक्शन लिया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, इसकी कितनी शाखाएं हो गई, दो शाखाएं हो गई। तो कौन कौन सी हो गई, पहली होगी इसकी अरब सागरीय शाखा और दूसरी हो गई इसकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कितनी शाखाएं हो गई, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की यहाँ पर दो शाखाएं हो गई। कौन कौन सी दो शाखाएं हुई, पहली शाखा कौन सी हुई, पहली शाखा हुई अरब सागरीय शाखा, दूसरी शाखा कौन सी हुई, दूसरी शाखा होगी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। ठीक है, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं हैं हमारे पास। इतना क्लियर है? ठीक है, अब क्या होता है कि जो अरब सागरीय शाखा है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा जो है, ये इंडिया में कैसे प्रवेश करती है, इसको देख लेते हैं। ठीक है,
तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा है, ये वाला जो सामने क्या पड़ रहा है, ये वाला पूरा एरिया क्या है जो दिख रहा है आपको, इसको हम येलो से ले लेते हैं। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है ये हमारा कौन सा एरिया है, ये है हमारा पूर्वी घाट। जो पश्चिम की ओर पड़ रहा है उसको पश्चिमी घाट बोल देंगे, जो पूर्व की ओर पड़ रहा है उसको पूर्वी घाट बोल देंगे। तो जो अरब सागरीय शाखा आएगी, ये वाली शाखा, इसके सामने क्या पड़ रहा है, पश्चिमी घाट पड़ रहा है, तो ये पश्चिमी घाट पर वर्षा करा देगी। तो अरब सागरीय मानसून की एक शाखा का नाम क्या हो जाएगा, एक शाखा का नाम हो जाएगा पश्चिमी घाट शाखा, क्योंकि पश्चिमी घाट के ऊपर वर्षा करा रही है तो पश्चिमी घाट शाखा हो जाएगा। दूसरी शाखा कौन सी होगी इसकी, दूसरी शाखा जो होगी इसकी, यहां पर हमारे नर्मदा और ताप्ती की घाटी पड़ती है, भ्रंश घाटी पड़ती है, तो यहां वर्षा कराएगी, तो नर्मदा ताप्ती शाखा हो गई। ठीक है, कितनी शाखा हुई, पहली शाखा कौन सी हुई, पहली शाखा हुई हमारी पश्चिमी घाट की शाखा। दूसरी शाखा कौन सी हुई हमारी, दूसरी शाखा हो गई हमारी नर्मदा ताप्ती की शाखा। इसी प्रकार से जो हमारी बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है, ये बंगाल की खाड़ी वाला मानसून जो भी, इसकी भी कुछ शाखाएं होती हैं। क्या होता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है, उस दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रवेश करने के बाद में दो भागों में बढ़ जाना। पहला कौन सी शाखा, इसकी अरब सागरीय शाखा, दूसरी कौन सी शाखा इसकी, दूसरी इसकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। इस अरब सागरीय शाखा का आगे चल करके फिर से डिवाइड हो जाना, कौन कौन सी शाखाओं में डिवाइड होना इसका, पहली जो शाखा बनी इसकी वो कौन सी बनी, पहली शाखा बनी इसकी पश्चिमी घाट वाली शाखा, जिसके कारण से क्या हुआ, पश्चिमी घाट पर वर्षा हुई। दूसरी शाखा नर्मदा ताप्ती की शाखा, जिसके कारण से कहां वर्षा हुई, जिसके कारण से नर्मदा और ताप्ती की जो भ्रंश घाटी है वहां वर्षा हुई। और तीसरी शाखा कौन सी आई, तीसरी शाखा यहाँ पर खंबात की खाड़ी की शाखा, खंबात खाड़ी शाखा। तो तीन शाखाएं आ गई, पश्चिमी घाट शाखा, नर्मदा ताप्ती शाखा और खंबात खाड़ी की शाखा। खंबाती खाड़ी के अंदर वर्षा करवा रही है, इसलिए खंबाती खाड़ी की शाखा हो गई। सिमिलरली जो हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा है, जो हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा है, इसकी भी कुछ शाखाएं होती हैं। इसकी कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, देखिए बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो है ये कहां कहां जाएगी, ये एक तो आपका ये पूर्वी घाट सामने पड़ रहा है, तो इसके कारण से क्या होगा, कुछ वर्षा जो है वो पूर्वी घाट पर होगी। पूर्वी घाट के अंदर कहां वर्षा होगी, तो पूर्वी घाट जो है, इस पूर्वी घाट के अंदर इसकी एक शाखा बोलते हैं आंध्र उड़ीसा की शाखा। पूर्वी घाट में कौन सी शाखा बोलते हैं इसकी, आंध्र उड़ीसा की शाखा। तो यहां हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ये नीचे वाला हटा देते हैं एक बार, ठीक है, ये भी हटा देते हैं, सॉरी ये हटा देते हैं, ठीक है। और यहां से हमने ये हमारी एक शाखा दिखा दी थी हमने, अरब सागरीय शाखा, यहां से हम दिखा देते हैं हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। तो जो बंगाल, ब्लैक से लिखते हैं, लेजर लेते हैं, पेन लेते हैं, इससे लिख लेते हैं, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा, इसकी कितनी शाखाएं ब्रांचेज हुई, पहली आंध्र उड़ीसा शाखा। पहली शाखा कौन सी, पहली शाखा ही आंध्र उड़ीसा शाखा, यानी कि जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला एरिया है ना, वहां पर वर्षा करा रही है, इसलिए इसको आंध्र उड़ीसा शाखा बोल दिया, ठीक है। जो इसकी दूसरी शाखा आएगी वो कौन सी आएगी, वो आएगी इसकी मेघालय शाखा। दूसरी कौन सी शाखा आएगी इसकी, उस शाखा का नाम है मेघालय शाखा। मेघालय शाखा क्या करेगी, मेघालय शाखा जो है ये हमारे मेघालय वाले एरिया में प्रवेश करेगी, और मेघालय वाले एरिया में तीन और पहाड़ी आ जाती है, कौन कौन सी, गारो,
खासी और जयंतिया की पहाड़ियां, तीन ओर से पहाड़ियां आ जाएंगी, एक तरफ गारो की पहाड़ी, एक तरफ खासी की पहाड़ी, एक तरफ जयंती की पहाड़ी। जैसे उसको ऐसे समझो कि ये पहाड़ी आ गई, ये पहाड़ी आ गई, ये पहाड़ी आ गई, ठीक है। और यहां से हमारा ये वाला जो हमारी शाखा है वो आगे बढ़ रही है, मेघालय शाखा। अब मेघालय शाखा जो यहां जाकर क्या हो जाएगी, ट्रेप हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ी वाली भाग ने शाखा को ऊपर नहीं जाने दिया। जब शाखा ऊपर नहीं गई या यहां से निकल नहीं पाई तो वर्षा कहां कराएगी, वर्षा मेघालय में कराएगी। इसी कारण से मेघालय के अंदर क्या होता है, सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय में चेरापूंजी, और चेरापूंजी में मासिनराम वह जगह है जहां पर वर्षा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। तो पहली शाखा आंध्र उड़ीसा शाखा हो गई, दूसरी शाखा मेघालय शाखा हो गई, और जो तीसरी शाखा आएगी हमारी वो कौन सी आएगी, वो आएगी हिमालयन शाखा। तीसरी शाखा कौन सी है, उसका नाम है हिमालयन शाखा। ये तीन शाखाएं हैं जो क्या कर रही हैं, जो बंगाल की खाड़ी की शाखाएं हैं। दो शाखाएं कौन सी बनी दक्षिण पश्चिमी मानसून की, अरब सागरीय शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागरीय शाखा की तीन शाखाएं बनी, पश्चिमी घाट शाखा, नर्मदा ताप्ती शाखा, खंबात की खाड़ी की शाखा। और बंगाल की खाड़ी की शाखा जो थी उसकी दो, इसकी फिर से तीन शाखाएं बनी, आंध्र उड़ीसा शाखा, मेघालय शाखा और हिमालयन शाखा, ठीक है। अब जो हिमालयन शाखा थी उस हिमालयन शाखा से क्या हुआ, ये हिमालयन शाखा हिमालय वाले एरिया में गई, हिमालय से टकराई, टकराने के बाद में क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में मुड़ जाती है और किधर चली जाती है, हमारे मुड़ने के बाद में हमारे ये पश्चिमी भाग की ओर मुड़ जाती हैं। जब ये टकरा करके हिमालयन शाखा पश्चिमी भाग की ओर मुड़ेगी तो इसके कारण से जहां जहां से ये होकर ये गुजर रही है पूरब से पश्चिम की ओर, यहाँ कंटिन्यूसली क्या कराती जाएंगी, ये बारिश से कराती हुई आगे बढ़ेंगी। हमारा जो राजस्थान वाला एरिया है उसको वर्षा जो है वो इसी बंगाल की खाड़ी की हिमालयन शाखा के कारण से मिलती है, क्योंकि आगे अरावली आ जाएगी, अरावली इनको आगे जाने नहीं देगी और यहाँ पे ये क्या करेंगी, बारिश से करवा देंगी। तो ग्रीष्मकालीन मानसून को हमने क्या कहा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून नाम दिया, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से सागरीय क्षेत्र से अराइज हुआ था। दो शाखाएं बनी, क्योंकि कुछ अरब सागर से निकली थी, कुछ बंगाल की खाड़ी से होती हुई इंडिया की तरफ मुड़ गई, इनकी फर्दर तीन तीन शाखाएं हो गई। और इनके कारण से हमारे पश्चिमी घाट, हमारा पूर्वी घाट, नर्मदा ताप्ती, बंगाल की सॉरी आंध्र उड़ीसा, मेघालय, इन सब के अंदर कंटिन्यूसली बारिश कराई गई। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लगभग हमारे इंडिया के 80% पार्ट को बारिश की सप्लाई हो गई। तो ये तो बात है हमारे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में। दूसरा कौन सा मानसून है हमारा, तो दूसरा हमारा मानसून है वो शीतकालीन मानसून बताया था हमने, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा मानसून बताया था हमने, दूसरा, एक मिनट, ठीक है, ब्लैक से इसको ग्रीन से ले लेते हैं। तो दूसरा जो हमारा मानसून आता है वो आता है शीत कालीन मानसून, ठीक है। दूसरा कौन सा मानसून हमारा, दूसरा जो हमारा मानसून है वो है हमारा शीतकालीन मानसून, यानी कि शीत ऋतु के अंदर जो वर्षा हो रही है वो किस मानसून के कारण से हो रही है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने शीतकालीन मानसून का नाम दिया। शीतकाल में क्या होता है, अब देखो ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या था, ITCZ कहां था, उत्तरी भाग की तरफ था, हमारे हिमालयन क्षेत्र, हमारे तिब्बत के पठार की तरफ था। अब क्या होगा, सूरज जो है किधर चला गया, हमने कहा था कि 22 दिसंबर को सूरज कहां चमकता है, मकर रेखा पर सीधा चमकता है, यानी कि सन की जो पोजीशन है अब मकर रेखा पर है, यानी कि अब हमारा जो इंडिया वाला पूरा का पूरा प्रदेश है वहां पर क्या होगा, वहां पर ठंड पड़ेगी, वहां पर ठंड पड़ेगी। तो अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर हाई प्रेशर का फॉर्मेशन होगा, यहाँ क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, सागरीय क्षेत्र में क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि सन तो वहां चमक रहा है। तो सागरीय क्षेत्र में अब क्या बना, लो प्रेशर बना, इंडिया के ऊपर क्या बना, हाई प्रेशर बना, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर कुछ हवाएं और चलती हैं, ये वाली हवाएं जो किधर से किधर जा रही हैं, पश्चिम से पूरब की ओर आ रही है। हमने पहले बताया भी था आपको कि इन हवाओं को क्या बोलते हैं, इन हवाओं को उपोष्ण
पछुआ ठंडी पवने। ठीक है, ये हवाएं कौन सी हवाएं हैं? ये उपोष्ण पछुआ ठंडी पवने हैं। पछुआ का मतलब जो पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है, इस कारण से इन्हें पछुआ नाम दिया गया। तो उपोष्ण पछुआ ठंडी पवने जिनकी डायरेक्शन जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, ये उपोष्ण पछुआ ठंडी पवने क्या करेंगी? हमारे हाई प्रेशर को और बढ़ा देंगी। अब चूंकि विंड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, हवाएं तो हमेशा किधर से किधर चलेंगी, हवाएं की डायरेक्शन फिक्स है कि वो तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही चलेंगी। तो इनको आना किधर था? इनको आना तो था हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर, इधर ही आएंगी मूव करती हुई। अब सवाल ये उठता है कि ये डायरेक्टली भी तो आ सकती थी, ये डायरेक्टली आ सकती थी, यहां से ये येलो से समझते हैं, ये डायरेक्टली यहां से होती हुई ऐसे आ सकती थी। लेकिन क्या हुआ कि पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण से एक बल उत्पन्न होता है जिसको हम बोलते हैं निक्षेप बल। उस निक्षेप बल के कारण से इन हवाओं ने क्या किया? एक सर्कुलर पाथ को फॉलो किया, और सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए ये कहां से कहां पहुंची? ये इस हाई प्रेशर जोन से इस लो प्रेशर जोन की ओर पहुंची। इतना क्लियर है? जब ये इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की ओर आएंगी तो यहां से क्या लेके आएंगी? यहां से ये आर्द्रता को लेकर के आएंगी, और जब ये आर्द्रता को यहां से यहां लेकर आएंगी, ये आर्द्रता को लेकर आ रही हैं, ये बादल हैं जो बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आर्द्रता को लेकर आएंगी, तो आर्द्रता को लेकर आएंगे तो कहां टकराएंगी? हमारे इस वाले घाट पर। ये घाट को क्या नाम दिया था हमने? इसको नाम दिया था हमने हमारा पूर्वी घाट, यानी कि ये पूर्वी घाट पर टकराएंगी, और पूर्वी घाट पर टकरा करके यहां पर क्या कर देंगी? वर्षा कर देंगी। तो मेनली जो हमारा ये वाला जो शीतकालीन मानसून है, अच्छा ये हवाएं किधर से किधर आ रही हैं? अब ये वाली हवाएं जो हैं वो उत्तर पूर्व से आ रही हैं, इसलिए इस मानसून को हम क्या नाम देंगे? इसको हम उत्तर पूर्वी मानसून नाम दे देंगे। यानी कि शीतकालीन जो मानसून है वो कैसा मानसून होता है? उत्तर पूर्वी मानसून होता है, नंबर एक बात। दूसरी बात क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण से उपोष्ण पछुआ ठंडी पवने एक सर्कुलर पाथ, एक वृत्ताकार पथ को फॉलो करते हुए निक्षेप बल के कारण से हमारे पूर्वी घाट, और पूर्वी घाट में भी स्पेशली कहां पर? हमारे कोरोमंडल तट पे आके टकराती हैं, हमारे कोरोमंडल तट पर आकर के टकराती हैं, जिसके कारण से कोरोमंडल तट यानी कि जो मेनली हमारा तमिलनाडु का एरिया है, वहां पर क्या होता है? लगभग 80% के आसपास क्या होती है? वहां पर बारिश होती है। तो जो शीतकालीन मानसून है उसके कारण से वर्षा कहां हो रही है? पूर्वी घाट के कोरोमंडल तट पे। लगभग तमिलनाडु 80% बारिश उससे प्राप्त करता है, और जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है इससे पूरे भारत के अंदर लगभग 80% वर्षा होती है। तो यह है हमारे भारतीय मानसून की एक सिंपल प्रोसेस थी कि किस प्रकार से मानसून जो है वो भारत के संदर्भ में जनरेट होता है। जो तरीका है, जो टर्मिनोलॉजी है, और जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो सिमिलर होते हैं, चाहे आप कहीं की भी मानसून की बात कर लीजिए, वो सारा का सारा की कंसेप्ट एक ही होता है। उसके लिए आपको हमारे शुरू के 2 लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो हमारा 3rd लेक्चर है ये भारतीय मानसून के संदर्भ में था। तो हमने आपको शुरू से बताया कि किस प्रकार से हाई प्रेशर ग्रीष्म काल के अंदर कहां बनता है? सागरीय तट पर बनता है, और लो प्रेशर जो है वो भारत में डेवलप होता है, जिसके कारण से हवाएं सागरीय क्षेत्रों से आर्द्रता लेकर के दक्षिणी पश्चिमी दिशा से एंटर करती हैं भारत में, और वहां पर मानसूनी वर्षा करवाती हैं। इस कारण से इंडिया जो है वो 80% वर्षा ग्रीष्मकाल में प्राप्त कर लेता है। उत्तर पूर्व के अंदर क्या होता है? उत्तर पूर्व के अंदर जो शीतकाल जो है उस शीतकाल के अंदर उपोष्ण पछुआ ठंडी पवनें हमारे उत्तर पूर्व भाग से प्रवेश करती हैं और कोरोमंडल तट पर वर्षा करवाती हैं, इसलिए इसे उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून और ये शीतकालीन मानसून का भारत के संदर्भ में सारी की सारी बातें आपको बताएगी। हमें उम्मीद है कि जो हमने बताया आपको आपके समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित कहीं कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।